हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं साइक्लोन की लव स्टोरी के बारे में, दीदी की लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ, दीदी की लव स्टोरी का पार्ट 2, 3, 4 सब आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि हमारा भी उसी अकॉर्डिंग पार्ट आएंगे। तो पार्ट 1 आपने मेरा देख लिया होगा जो दीदी की लव स्टोरी का था। तो आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे दीदी की स्टोरी का पार्ट 2। तो पार्ट 1 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पार्ट 1 में क्या था दीदी की लव स्टोरी में। कि पार्ट 1 में दीदी ने बताया था कि दीदी कॉलेज पहुँच चुकी है और दीदी का फर्स्ट टाइम अट्रैक्शन जो बोलते हैं वो किसी से नैन मटक्का हो चुका है। तो जी हाँ, जैसे ही दीदी कॉलेज गई थी, दीदी की एक फ्रेंड भी बन गई थी जो उसके पापा ने बनवाई थी, जिस बाद में वो अच्छी फ्रेंड बन गई थी जिसके साथ दीदी आने जाने लगी थी। और जो जिसके साथ दीदी का नैन मटक्का चला वो दीदी का सीनियर था और दीदी जूनियर थी। और फिर आगे आपको बता दें कि उस कॉलेज में सिर्फ 2 ही ईयर्स के बच्चे थे, सीनियर और जूनियर, और ज़्यादा बैच नहीं थे, मतलब न्यू ही कॉलेज था। तो चलो यहाँ तक तो दीदी का मैंने आपको बता दिया कि दीदी का बॉयफ्रेंड जो भी है नैन मटक्का भी स्टार्ट हुआ था, बीएफ नहीं बना था। जैसे कि दीदी ने बताया कि दीदी बहुत ज़्यादा शर्मीली थी उस टाइम पे, किसी से बात तक नहीं की थी, तो इसलिए। फिर जैसे कि आप सबको पता ही है कि दीदी शुरू से ही मतलब दूर ही रहते हैं। अब भी जिस कॉलोनी में रहते हैं वो काफ़ी दूर है, और पहले तो ना दीदी काफ़ी दूर रहते थे। आपको पता ही है दीदी के फादर ने बहुत दूर हिसार बाईपास से भी आगे, दीदी लोकल ही है, आपको पता ही, हिसार में से घर ले रखा था। तो दीदी की फिर वहाँ के लिए कॉलेज वालों ने वैन लगा दी, क्योंकि ये सुविधाएं तो दीदी को हर जगह मिल जाती हैं। तो दीदी की फ्रेंड और दीदी के लिए वो वैन वो हो गई स्टेबल, और दीदी का जो बीएफ होने वाला था वो भी उसी वैन में आने लगा और वो दीदी के सामने बैठने लगा। और दीदी को वो घर तक छोड़ के आता, जब तक कि दीदी का घर बीच में, दीदी के बीएफ का घर बीच में पड़ता था। तो इस तरह से दीदी के नैन मटक्का चलते रहे। फिर क्या हुआ कि दीदी की बात इतने तक, जो बीएफ था दीदी का वो रोज़ ऐसे ही छोड़ के आता, लेके आता, ऐसे ही बात चलती रही। वहीं थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, ठीक था। और फिर एक दिन दीदी का फ़ोन नंबर किसी लड़के ने ले लिया गलती से फ़ोन, क्योंकि दीदी बैग में रख जाती थी कहीं भी। घूमने फिरने का तो आपको पता ही है, दीदी को बहुत ज़्यादा शौक है। तो कॉलेज में भी जब भी कहीं भी घूमती फिरती तो बैग को फ़ोन को बैग में रख जाती। अब दीदी को पता नहीं चला कि किसने फ़ोन निकाल के नंबर ले लिया। अब दीदी को आने लगे टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि आपको पता है ना उस टाइम दीदी के पास छोटा ही फ़ोन था। तो दीदी ने वो नंबर अपने दे दिया बीएफ को। अब दीदी के बीएफ को, जब इतनी सुंदर जीएफ है तो बीएफ तो उसका पूरा ध्यान रखेगा। तो उसने भाई देखा कि जूनियर मेरी उसको पटा रहा है, तो उसने तो नेक्स्ट डे भी दीदी को बोला कि तुम कॉलेज में नहीं आओगी। तो दीदी ने तो बीएफ की बात तो माननी ही थी, क्योंकि बीएफ जो इतनी केयर जो कर रहा था दीदी की, दीदी को कभी घर छोड़ के आना, ये सारी चीज़ें। अकेली दीदी जब वैन में रह जाती तो वो उसको घर भी छोड़ के आता था, बातें भी करती थी दीदी फ़ोन पे। और वैसे दीदी बोलती नहीं थी फ़ोन पे, फ़ोन आ जाता 15-15 मिनट तक फ़ोन साइलेंट रहता, दीदी बिल्कुल साइलेंट रहती। 1 मिनट में हाय हेलो करके फ़ोन काट देती, मतलब 15 मिनट अगला बंदा चुपचाप उसकी सांसों की आवाज़ें सुनता रहता। तो भाई इतने ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस देखे उसने कि भाई ऐसे ऐसे तेरी जीएफ को ये टेक्स्ट मैसेज कर रहा है। तो उसने तो इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई, पूरे दंगे हो गए। अब दीदी तो कॉलेज गई नहीं थी, अब दीदी को पता नहीं चला और अगले बंदे का टूट गया हाथ। तो जैसे ही दीदी नेक्स्ट डे कॉलेज गई, उसकी तो फ्रेंडों ने देखा भी नहीं उसकी तरफ, किसी भी लड़की ने देखना पसंद नहीं किया कि इसने तो पूरे कॉलेज में दंगे करवा दिए, भाई ये लड़की तो स्पेशल है, सब उसको घूर रहे। तो दीदी को पता चला कि ऐसे ऐसे दंगे हो गए, पर दीदी का तो कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि दीदी तो कॉलेज ही नहीं गई थी। तो दीदी के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। और 1 महीने बाद दीदी को पता चला, जब वो लड़का आया, कि फलाना लड़का था, जब क्योंकि उसके हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था 1 महीने बाद भी। तो इस तरह से दीदी को पता चला कि इस वजह से मेरे बीएफ ने, मेरा बीएफ मेरे से इतना प्यार करता है कि उस अगले लड़के का हाथ तक तोड़ दिया। कोई बात नहीं, अब दीदी का तो नाम नहीं आया, पर फिर भी
पूरे कॉलेज में ये हो गया कि इस लड़की की वजह से सीनियर ने जूनियर का हाथ तोड़ दिया। सारे कॉलेज के रूल रेगुलेशन बदल दिए। प्रिंसिपल ने दीदी के ऊपर तो स्ट्रिक्ट नज़र रखनी शुरू हो गई, क्योंकि पूरे कॉलेज के लड़के दीदी के ऊपर फिदा हो गए थे। तो अब प्रिंसिपल को डर था कहीं और बड़े दंगे हो जाएं, हाई लेवल पर पूरे हिसार में चर्चा हो जाए कि भाई इतनी सुंदर लड़की उनके कॉलेज में पढ़ने के लिए आई हुई हैं और पूरे कॉलेज में दंगे हो रखे हैं। तो इसलिए इतने स्ट्रिक्ट एक्शन कर दिए गए कि लंच ब्रेक भी अलग टाइम पे होने लगा दीदी और वहाँ भी जैसे स्कूलों में लंच ब्रेक होता है ना, ऐसे ही लंच ब्रेक होता था सेम टाइम पे पूरे कॉलेज का, जूनियर का सीनियर का। पर अब लंच ब्रेक का टाइम अलग कर दिया गया दीदी का, वैन भी अलग अलग चेंज कर दी गई। मतलब वैसे दीदी गई नहीं थी, पर दीदी का कंफर्म पता चल गया कि यही लड़की थी जिसकी वजह से दंगे हुए। और प्रिंसिपल ने इतनी स्ट्रिक्ट एक बंदे को उसके ऊपर छोड़ दिया कि दीदी बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती थी। तो भाई यहाँ तो बात ख़राब हो गई कि अब मिलने का कोई वो नहीं है। ऊपर से दीदी के पापा ने फ्लैट ले रखा इतनी ज़्यादा दूर, क्योंकि वो वीआईपी कॉलोनी में अलग से रहते थे। तो अब दीदी वहाँ से आ जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि इतने ऑटो मिलते नहीं थे। तो दीदी मुश्किल से एक ही बार मिलने के लिए गई। लंच के लिए बुलाया था, वहाँ भी दीदी ने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि दीदी इतनी ज़्यादा साई थी, ना बोलती थी ना कुछ खाती थी। इतनी ज़्यादा खाने की चीज़ें आई, दीदी देखकर तो पूरी ललचा गई कि खा लूँ पर क्या करूँ। अब इज्जत का सवाल भी था दीदी का। आप समझ सकते कि शुरू से दीदी ऐसी नहीं थी जैसे अब लोग बोलते हैं ना कि दीदी जहाँ भी जाती है इतना खाती है। नहीं, दीदी स्टार्टिंग में ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। वैसे नहीं खाती थी कहीं भी जाके कि कहीं भी किसी ने बोल दिया और जब भी झट से साफ़ कर दिया, नहीं। तो फिर अब दीदी क्या करे, दीदी की ना ढंग से बातें हो रही हैं, क्योंकि दीदी फ़ोन पे तो बोलती नहीं है और कॉलेज में मिलने का नहीं हो रहा है, और दीदी को पढ़ना भी था। और दीदी के घर का माहौल तो आपको पता ही है कि स्टार्टिंग से ही ख़राब था। ये सारी चीज़ें जो दीदी आज सोशल मीडिया पर दिखा रही हैं, वो चीज़ें तो उनके घर में स्टार्टिंग से ही थी। तो पढ़ने का तो कोई माहौल था ही नहीं दीदी के घर में। तो दीदी ने फिर अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि ऐसे तो फिर भाई दीदी मिल नहीं पाएगी। मेन बात तो पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं था, रहने का मतलब मिलने का था। तो दीदी के बीएफ ने एक अच्छा पीजी ढूंढ दिया दीदी के लिए। दीदी हिसार से लोकली थी, फिर भी दीदी ने पीजी ले लिया। और घर वालों ने ना पीजी ढूंढा ना पूछा कि किसने ढूंढा किसने नहीं, सिर्फ दीदी ने बोला मैंने पीजी ले लिया और अपनी पैकिंग की और दीदी चली गई। फैमिली की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। जहाँ दीदी बोल रही थी कि ऐसे निकल नहीं सकती थी, बात नहीं कर सकती थी, जब उस दूसरे लड़के के मैसेजेज का आ रहे थे तो दीदी ऐसे टेक्स्ट मैसेज भी देख नहीं सकती थी, घर वालों को कुछ पता चल जाए। पर जब दीदी पीजी में गई तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि दीदी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली लड़की थी। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है भाई, पढ़ने के लिए तो लड़की जाएगी बाहर, पीजी भी रह सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब तो दीदी पीजी में चली गई, पर पीजी में भी स्ट्रिक्ट एक्शन रूल थे आंटी के। वहाँ की जो आंटी थी उन्होंने बोला 7 बजे के बाद पीजी में नहीं आना है। तीनों टाइम वहाँ खाने के लिए फुल मिलता था, कोई टेंशन नहीं थी। पर दीदी को एक दुख था कि दीदी लंच नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस टाइम दीदी कॉलेज में होती थी। तो ठीक है, दीदी का सही चल रहा था। और अब दीदी को एक कबाड़ी फ़ोन में मिल गया था, जो दीदी के बीएफ ने ही दिला दिया था। तो दीदी पर बातें दीदी बिल्कुल भी नहीं करती थी उस फ़ोन पे भी, क्योंकि दीदी को देखो, दीदी की कुछ रूल रेगुलेशन है जो दीदी किसी के लिए नहीं बदल सकती। स्टार्टिंग से ही दीदी ऐसी है। दीदी को 9 बजे सोना है और 4 बजे सुबह उठना है। तो 4 बजे उठकर तो कोई बात नहीं करेगा। अब दीदी के लिए टाइम है सिर्फ बात करने का 8 से 9। तो उस फ़ोन की वजह से ही सारा दीदी का जो भी आगे चलकर हुआ वो फ़ोन ने ही कराया, क्योंकि फ़ोन की वजह से दीदी के सारे रूल, जो भी दीदी की ज़िंदगी के राज थे, वो खुलने लगे। और दूसरा, दीदी जब मिलने गई तो दीदी के बीच में छुट्टियां हो गई थी, तो दीदी काफ़ी मोटी हो गई थी। दीदी का उस टाइम पे भी 64-65 वज़न हो गया था। कितनी थी दीदी? सिर्फ 19 ईयर की थी, पर वज़न 65 तक हो गया था, आप समझ सकते हो। और दीदी का जब शादी हुई थी उस टाइम, अब 2 साल पहले भी दीदी का वज़न 64 ही था, 10 साल पहले भी दीदी का वज़न 64 था और अब भी 64 ही था। मतलब दीदी का वज़न तो इतना ही चलता है, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 20 साल हो जाए। अब वो तो बढ़ गया 2 साल से दीदी का वज़न। तो उसके लिए उसने वज़न कम करने के लिए बोला, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बोला।
दीदी का बीएफ तो इतना अच्छा था, मतलब हर चीज़ दीदी को सिखाने लग गया कि कैसे बात की जाती है फ़ोन पर, ये सब चीज़ें, वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज। तो वो दीदी इतनी ज़्यादा सही थी, इतनी जल्दी कैसे सीख सकती थी। और दूसरा फिर दीदी को कमज़ोरी इतनी ज़्यादा थी, एक बार चक्कर आ गया था तो अनार का जूस के लिए 1500 रुपये पर मंथ देने स्टार्ट कर दिए। तो मतलब बीएफ तो बहुत अच्छा था, दीदी अच्छे से मज़े ले रही थी पीजी में। पर आगे फिर आगे जो आया ना, वो मैं आपको अगली पार्ट में बताऊंगी। लव स्टोरी में मेरी दीदी की में क्या चेंज रहा, किस वजह से कौन आया, जो सब कुछ प्रॉब्लम हुई, जहाँ वो पूरे कॉलेज की क्वीन थी, इतने लोग उसके पीछे मर रहे थे, फिर आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट आया। तो उसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दीदी की लव स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।